जामिया प्रशासन तो वैसे भी बच्चों के ऊपर अत्याचार कर ही रहा है, अभी भी कर रहा है, तो वो कभी हमारे साथ रहा नहीं। जामिया प्रशासन किसी यूनिवर्सिटी पे हमला हो रहा है तो प्रशासन को स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने कोई इस पे स्टैंड नहीं लिया। मेरा मानना है कि मैं किसी जाति धर्म से ताल्लुकात नहीं रखती हूँ, इंसानियत सबसे बड़ी है मेरे लिए। जो कानून आया था सीए, ये कानून एक तरीके से देखा जाए तो एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ही था। जब भी ये सरकार इस तरीके की अगर कोई नीतियां लाएगी, जरूर हम सब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे। आज का दिन उन सब के लिए बहुत खुशी का दिन है जो 13 दिसंबर 2019 को जामिया में जो वायलेंस हुआ था, उसके बाद पुलिस ने कुछ बच्चों पर केस दर्ज किया था। उनमें से आज कई लोग बरी कर दिए गए हैं। उनमें से एक चंदा यादव भी हैं। चंदा यादव की जब आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे या जो मैंने पहले दिखाई है वो देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये चंदा यादव उस दिन कितनी ज़्यादा एक्टिव थी। लेकिन एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई वायलेंस किया था या सरकार के ख़िलाफ़ कोई काम किया था या देश के ख़िलाफ़ कोई काम किया था। आज कोर्ट ने उनको और दूसरे कई लोगों को पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया है। चंदा, हमें ये बताइए, आज जो कोर्ट का फैसला आया है इसमें सबसे पहला रिएक्शन क्या है आपका? इसमें तो सबसे पहले हमें बहुत खुशी हो रही है कि कोर्ट ने जो डिस्चार्ज कर दिया इस केस के खिलाफ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने वकील और अपने सारे साथियों और अपने सारे कॉमरेड्स का, जो मेरे साथ पूरे वक्त इसमें रहे। जो एक मैं मानसिक तौर पे चीज़ों को झेल रही थी, तो उनका बहुत साथ रहा है। तो मुझे आज खुशी हो रही है कि हमें डिस्चार्ज कर दिया गया है इस केस से। उस दिन से लेकर और आज तक क्या कभी आपको टेंशन रही? जामिया ने खुद क्या कभी आपको परेशान किया? आपके एजुकेशन एजुकेशन पर कुछ असर हुआ इसका आपका? या जो दोस्त थे आपके साथ जो काम करने वाले थे वो सब आपसे दूर होते गए, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, मतलब कि जो दोस्त थे वो कभी दूर तो नहीं हुए, एक सपोर्ट के रूप में मेरे साथ हमेशा रहे। कि मानसिक रूप से जो प्रताड़ना हो रही थी दिल्ली पुलिस का और इसके केस में जब भी हियरिंग वगैरह के लिए, तो एक इसमें मेरे सारे दोस्तों ने साथ में खड़े रहे। और जामिया प्रशासन तो वैसे भी बच्चों के ऊपर अत्याचार कर ही रहा है, अभी भी कर रहा है, तो वो कभी हमारे साथ रहा नहीं। जामिया प्रशासन अगर एक तौर से कहा जाए कि इस पूरे वायलेंस अगर जो हुआ था, जो दिल्ली पुलिस ने वायलेंस किया था, तो अगर हम कहेंगे तो कि जामिया प्रशासन का भी एक तरीके से पूरा हाथ रहा होगा। क्योंकि अगर किसी यूनिवर्सिटी पे हमला हो रहा है तो प्रशासन को स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने कोई इस पे स्टैंड नहीं लिया। तो जाहिर है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि एडमिशन के वक्त दिक्कतें होंगी, ये सारी चीज़ें हुई। तो हाँ, थोड़ा सा ये शायद मुझे लगता है कि एडमिशन वगैरह भी नहीं हुआ, तो इसमें भी और भी बाकी जो जितने लोग थे जो उस टाइम जो प्रोटेस्ट में थे, जितने भी एक्टिव लोग थे, उनमें से किसी का एडमिशन वगैरह नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो हम बच्चों को मतलब टारगेट किए हुए थे कि इन सबको एडमिशन नहीं देना है इन बच्चों को। आपकी जो मैंने फ़ोटो देखी है उस दिन की 13 तारीख वाली, या वीडियो देखी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्टिव बेहतरीन वीडियो आपकी उस दिन आई। पूरे हज़ारों पुलिस, सैकड़ों पुलिस थी उसमें, आपको हमने देखा बैरिकेड पे ऊपर। तो आप एक हिंदू हैं, आमतौर पे लोग कह रहे थे कि वो मुसलमानों का प्रोटेस्ट है, तो इतना ज़्यादा एक्टिव होने की उस दिन आपको क्या ज़रूरत थी? आपको डर नहीं लग रहा था कुछ हो जाएगा मेरे साथ? देखिए, मेरा मानना है कि मैं किसी जाति धर्म से ताल्लुकात नहीं रखती हूँ, इंसानियत सबसे बड़ी है मेरे लिए। अगर जो कानून आया था सीए, ये कानून एक तरीके से देखा जाए तो एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ही था, तो मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत ही है, तो मैंने वही चुना। अच्छा चंदा, मुझे ये बताइए, बहुत से लोग कहते हैं जब बच्चे फंस जाते हैं, बेकसूर बच्चे हो या आम लोग हो, तो बहुत सी मुस्लिम तंजीमें ऐसी हैं जो कहती है कि हम उन बच्चों के लिए मुकदमा लड़ते हैं, वकील जमा करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनकी मदद करते हैं किसी तरह से। तो आपको किसी इस तरह की मुस्लिम तंजीम ने या कोई दूसरे संगठन ने जो ये वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हम करते हैं, किसी ने मदद की है आपकी? मैं आयशा से हूँ, तो मेरे संगठन ने मदद किया। मेरे संगठन ने ही लॉयर किया था और संगठन मेरे साथ हमेशा खड़ा रही है कि जब भी कोई दिक्कत रहा है तो संगठन ही मेरे साथ खड़ा रहा है। फैमिली, अगर एक तौर पे फैमिली एक साथ नहीं खड़ा रही, लेकिन संगठन मेरे साथ खड़ा रहा और संगठन ने ही मुझे लॉयर दिया था। तो उस दिन की फ़ोटो तो हम लोग देख रहे हैं, आपका रोल जो दिख रहा है वो भी देख रहे हैं हम। एग्जैक्ट आप बताइए उस दिन हुआ क्या था और फिर बाद में आपका नाम कैसे इस केस में आ गया? जो आप थे जामिया में, हो क्या गया अचानक? बच्चे कर क्या रहे थे, फिर अचानक हो क्या गया और आपका नाम इसमें कैसे आ गया?
जब ये कानून आता है, सीए कानून जब 9 दिसंबर को आता है, तो एक तरीके से हम छात्रों के अंदर कि इस तरीके से एक गुस्सा सा भर जाता है कि वो बिना इसको पास किए ही संसद में कैसे कोई कानून ला सकता है बिना बहस किए हुए। तो जो एक कहा जाए कि एक खास कम्युनिटी लोगों के लिए, सबके लिए ही ये सबके विरोध खिलाफ में ही था ये कानून। तो हम छात्रों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। पहला हमारा प्रोटेस्ट 9 तारीख को ही हुआ था, 9 दिसंबर 2019 को। उसके बाद एक गर्ल्स प्रोटेस्ट हुआ था 12 दिसंबर को, तो जिसमें कि हम लोगों ने ही पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, और लड़कियों ने खास तौर से कि हम सड़क पे उतर आए रात को 7 बजे से, और देर रात तक ले हमने प्रोटेस्ट किया था जामिया में। उसके बाद अगले दिन 13 दिसंबर को हम लोग एक पार्लियामेंट मार्च करने वाले थे इस कानून के खिलाफ, जिसमें कि जब हम मार्च के लिए गेट नंबर 13 से जब आगे बढ़ते हैं तो गेट नंबर 1 पे ही पुलिस का पूरा बैरिकेड रहता है और पुलिस हमें रोक लेती है वहीं पे, और कुछ देर बाद पुलिस हमारे ऊपर मतलब लाठीचार्ज शुरू कर देती है और खुद ही वायलेंस करती है। और फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस हमारे खिलाफ एफआईआर भी कर देती है कि हमने वायलेंस किया है। उस दिन के बाद जो आपकी फ़ोटो आई या वीडियो आई, वो देख के अखबारों में या टीवी पे बहुत अच्छा लगता है। बहुत से बच्चों ने, नौजवान लड़कों ने, नौजवान लड़कियों ने आप जैसे लोगों को आइडिया मानने लगे, वो लोग कि वाह क्या कर रहे हैं लोग, कमाल कर रहे हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं कैरियर भी ख़राब होता है कुछ लोगों का। तो आपको क्या इस केस के बाद ऐसा कोई डर लगा कि नहीं जो हमने जामिया में कर लिया उसके लिए बहुत भुगता हमने, हम इन चक्करों में नहीं आएंगे, अपनी स्टडी पे ध्यान देंगे, किसका जो नुकसान होता है वो होता रहे, जो कानून बनता रहे, हमें नहीं बोलना है। अब देखिए, सबसे पहले तो यही कि ये पूरा फांसीवाद जो सरकार है, और ख़ास तौर से कि अभी जो हमारी पूरी लड़ाई है इंसानों के लिए, मानवता की लड़ाई है, और जो हम एक बेहतर समाज की बात करते हैं जिसमें कि जो समाज का सपना भगत सिंह ने देखा था, जो अंबेडकर ने देखा था, तो जो सावित्रीबाई फुले ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, तो हम उनके सपनों का समाज बनाने के लिए तो हमें कोई डर नहीं लगा था, ना ही आज भी हम उस तरीके से डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम कोई कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग एक बेहतर समाज के लिए ही अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो बाकी जो ये फांसीवाद ताकत है, इसके खिलाफ जो पूरा मोदी गवर्नमेंट है जिसमें कि वो दलित विरोधी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ न कुछ करती रहती है, महिला विरोधी है। तो हम लोग बस कि मैं एक महिला के तौर पे मैं अपनी आज़ादी के लिए और मैं अपनी लड़ाई के लिए इसमें आगे हूँ। 15 को जो एक वायलेंस फिर हुआ, 13 के बाद 15 को हुआ, उसमें बहुत से बच्चों की पिटाई हुई। ऐसी वीडियो भी आई कि आपकी भी पिटाई हो रही है, पुलिस ने मारा। तो प्लीज़ ज़रा बताइए उस दिन एग्जैक्ट आपके साथ क्या हुआ था 15 तारीख को जब हम लोग का 13 को जब हम पार्लियामेंट मार्च कर रहे थे तो पुलिस हमारा मार्च रोक दी। तो हमने फिर 15 को मार्च के लिए पार्लियामेंट मार्च करने जा रहे थे। पुलिस ने पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ था सूर्या होटल के पास में, तो जुलैना की तरफ। फिर हम लोग वहाँ से अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। हम बोलते हैं कि ये हमारा बहुत पीसफुली मार्च है, हम लोग कोई भी इनसे बहस नहीं करेंगे। जब हम अपना रास्ता दूसरी तरफ जाने लगते हैं तो एनएफसी में वो अचानक से पुलिस आती है चौराहे पे, और अचानक से पुलिस आके टीयर गैस छोड़ती है और लाठी बरसाना, ईटा पत्थर फेंकना, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों को मतलब कि चोट लगती है, और मैं खुद नीचे दब जाती हूँ, जिसमें कि मैं गिर जाती हूँ। भाग दौड़ मस्ती है जब तो मैं गिर जाती हूँ। मेरे ऊपर इतने से मतलब एक ऐसा लगता है कि सब लोग मैं नीचे दम दबी हुई रहती हूँ, और एक सेकंड के लिए लगता है कि अब मैं मर जाऊँगी, सांस भी आना बंद हो जाता है। तो उसमें और उसके बाद जब हम लोग उठ के जाने लगते हैं तो पुलिस आके तुरंत ही लाठी चार्ज मतलब लाठी से मारना शुरू कर देती है, और मेरे पैर पे वो बहुत मारती है, जिसमें मुझे चोट भी लग जाती है। तो मेरे कुछ साथी लोग रहते हैं, मुझे उठा के वहाँ से ले कर जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा पिटाई उस दिन होने के बावजूद अब आइंदा आपकी हिम्मत है कि कभी आप किसी इस तरह के प्रोटेस्ट में आएंगे? बिल्कुल, जब भी ये सरकार इस तरीके की अगर कोई नीतियाँ लाएगी, ज़रूर हम सब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे। ये तो हमें डराने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम डरे नहीं हैं मतलब इस सरकार से, तो बिल्कुल आगे आएंगे। तो मुझे ये बताइए, आप उस ज़माने में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो आप वहाँ से बीए कर रही थी, लेकिन फिर आप अभी एमए में हैं, लेकिन जामिया में नहीं आप, तो क्यों आपने क्या जामिया में ट्राई नहीं किया था?
ट्राई तो किया था, मतलब उस दौरान मैंने ट्राई किया था और बाकी यूनिवर्सिटी में भी मैंने एंट्रेंस दिया और बाकी जगहों पे मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन जामिया में ही नहीं हुआ। मेरे जो कई सारे साथी थे इस प्रोटेस्ट में जो लोग थे उन सबका भी जामिया में एडमिशन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे झलकता है कि वो हम सब लोग को टारगेट किए थे। अच्छा, उन सारे बच्चों का दूसरी यूनिवर्सिटियों में हो गया एडमिशन, जामिया में नहीं हुआ? जी बिल्कुल। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जामिया ने ही कोशिश की कि इन लोगों को होने नहीं देना? जी बिल्कुल, कि ये तो साफ तौर पे जाहिर होता है कि मेरा भी अन्य यूनिवर्सिटी में हो गया एडमिशन, मेरे कई सारे साथियों का जेएनयू में हो गया, डीयू में हो गया और क्या बोलते हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तमाम जगहों पे हो गया, लेकिन जामिया में ही ऐसा क्या था कि जो हमारा एडमिशन नहीं हुआ। तो इससे हमें साफ पता चला कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन हमें टारगेट करके ही एडमिशन नहीं दिया था। बाकी जगहों पर तो हमारा एडमिशन हुआ, तो जामिया में आखिर क्यों नहीं हुआ? तो ये हमारा भी एक तरीके सवाल ही बनता है कि वो हमें एडमिशन क्यों नहीं दिए। चंदा, कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट आया है, तो फाइनल जजमेंट में क्या लिखा हुआ, उसमें क्या कहा गया आप लोगों के बारे में? कोर्ट ने भी आज जैसा कि दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया और बोला कि इनका तो एक तौर से इनको बलि का बकरा बनाया गया है, राजनीति पार्टियों के थ्रू इनको बलि का बकरा बनाया गया है इन स्टूडेंटों को, और कहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट इनका ये मौलिक अधिकार है कि ये जितने जो कानून है इसके खिलाफ ये बोल सकते हैं। तो कोर्ट ने जिस तरीके से मतलब जो ऑर्डर दिया, तो ये साफ तरीके से जाहिर होता है कि स्टेट की जो हमारे खिलाफ थी वो सिर्फ हमें फंसाने के लिए ये सारी चीज़ें और डराने धमकाने के लिए किया है कि आगे हम कोई ऐसे प्रोटेस्ट ना करें, इस सरकार के खिलाफ हम कोई आवाज़ ना उठाएं, वो मनमाने तौर पे कुछ भी करें। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ चंदा यादव। जब आप इनकी उस दिन की वीडियो या फोटो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा उस दिन ये लड़की कितनी ज़्यादा हिम्मत से प्रोटेस्ट कर रही थी। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोटेस्ट कर रही थी, कोई एंटी नेशनल या एंटी सोशल या किसी तरह का ऐसा काम नहीं कर रही थी जिससे देश को नुकसान हो। लेकिन इन लोगों को पुलिस ने उस दिन या बाद में फंसाया, इन पर मुकदमा किया। लेकिन खुशी इन्हें इस बात की है कि ये सब के सब बरी हो गए हैं। और चंदा यादव, जैसा इन्होंने अभी बताया हमसे, कि आइंदा भी अगर लोगों पे जुल्म होगा, कोई भी हुकूमत या पुलिस कुछ गलत करेगी, तो जिस हौसले के साथ इसने उस दिन प्रोटेस्ट किया था, जिसके लिए आज तक परेशान नहीं है, वो उसी हौसले के साथ ये आइंदा भी प्रोटेस्ट करती रहेंगी।